Assalamu alaikum everyone, welcome back on Vocabulary. This is your spoken English teacher मोहम्मद कासिम। आज का लेसन बहुत ही ख़ास और बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का है। इस लेसन में हम सीखने वाले हैं मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल। मॉडल वर्ब्स हमारे पास हैं कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, मस्ट, नीड एंड डेयर। इनका इस्तेमाल हम सीखने जा रहे हैं और इनका इस्तेमाल एक्चुअली हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ख़ास किस्म का इनका रोल है। तो अगर हम नॉर्मली देखें, जब हम इंग्लिश स्पीकिंग की बात करते हैं तो उसमें पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, इनएबिलिटी, सजेशंस, विशेस, प्रेयर्स, रिक्वेस्ट, ऑब्लिगेशन, ऐसी बहुत सी चीज़ें आती हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में यूज़ करनी होती हैं। इसलिए इनका इस्तेमाल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो मॉडल वर्ब्स हैं ये हमें इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं। वेल एवरीवन, अगर आप इस लेसन का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं, आप इस लेसन की एक छोटी सी बुक जो होती है, जो कि आप अपने मोबाइल में या किसी भी कंप्यूटर लैपटॉप में सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। आप लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और आप भी अपनी पसंद का लेसन हमसे बनवा सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पीकिंग या प्रोनाउंसिएशन पे हो। रिलेटेड होना चाहिए इंग्लिश के। आप किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कंफ्यूजन है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आप हमसे अपनी पसंद का लेसन बनवा सकते हैं। आपको हमें कमेंट्स में बताना है कि आपको किस टॉपिक पे लेसन चाहिए। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे लेसन्स ऐसे ही पर वक्त मिलते रहें और आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करते रहें। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं मॉडल वर्ब्स का यूज। सबसे पहले हमारे पास मॉडल वर्ब है कैन। कैन का अगर लफ्जी मतलब देखें तो इसका मतलब है कर सकता हूँ, कर सकती है, कर सकते हैं। तो ये वर्ड्स हमें बता रहे हैं कि ये एबिलिटी है। कर सकता हूँ का क्या मतलब है कि मेरे अंदर कोई सलाहियत है, मेरे अंदर कोई एबिलिटी है। जैसे अपने बारे में अगर मैं कहूँ आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो ये मेरे अंदर सलाहियत है कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। अब हर शख्स के अंदर कोई ना कोई सलाहियत जरूर होती है। अगर गर्ल्स के बारे में हम देखें तो गर्ल्स कैन कुक वेल। गर्ल्स जो हैं वो अच्छा पका सकती हैं एज कंपेयर टू बॉयज। आई कैन स्विम, हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल सेंटेंस है आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। यहाँ पे एबिलिटी शो हो रही है। तो सबसे पहला हमारा क्या इस्तेमाल है कि हम कैन को एबिलिटी में यूज करते हैं। जब हमने किसी की सलाहियत के बारे में बात करनी है तो हम कैन का इस्तेमाल करेंगे कि फलां शख्स ऐसा काम कर सकता है, वो ऐसा काम कर सकती है, वो तेज दौड़ सकता है, वो तेज लिख सकता है, वो ऐसा करना जानता है, उसे ऐसा करना आता है। तो इन वर्ड्स के लिए हम कैन का यूज करेंगे। कैन का यूज करने के लिए आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि आप क्या कर सकते हैं, आपके अंदर कौन सी एबिलिटी है। जैसे मैंने अपने बारे में बताया आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट हमारे पास यूज है इनएबिलिटी, किसी काम करने की सलाहियत ना होना। इनएबिलिटी, अगर आप कोई काम नहीं कर सकते तो तब कैन का इस्तेमाल करें। जैसे सिंपली हमने ऊपर वाले सेंटेंस में कहा था आई कैन स्विम, तो कैन के साथ अगर मैं नॉट लगा देता हूं तो सेंटेंस बनता है आई कैन नॉट स्विम, आई कैन नॉट स्विम। मैं तैरना नहीं जानता हूं, मैं तैर नहीं सकता। तो इसके साथ हमने जस्ट कैन का इस्तेमाल, नॉट का इस्तेमाल कर दिया है कैन के साथ।
तो ये हो गई इनएबिलिटी, मतलब कि कोई काम करने की सलाहियत ना होना। सेकंड वन यूज इज इनएबिलिटी, किसी काम करने की सलाहियत ना होना। थर्ड वन यूज इज परमिशन। परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए, दोनों पर्पस के लिए हम कैन का यूज करते हैं। जैसे कैन आई कम इन, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ, कैन आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। तो परमिशन यहाँ पे ली जा रही है, मैं परमिशन मांग रहा हूँ किसी से कि क्या मैं जा सकता हूँ। ओके, तो सेकंड यूज जो हमारे पास है कैन का, वो है परमिशन देना। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। तो परमिशन लेने और परमिशन देने दोनों पर्पस के लिए हम कैन का यूज करते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि ये यूज इनफॉर्मल है। इनफॉर्मल और फॉर्मल में क्या डिफरेंट है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं इंग्लिश में, इनफॉर्मल इंग्लिश और फॉर्मल इंग्लिश। फॉर्मल इंग्लिश हम यूज करते हैं किसी भी वर्क प्लेस पे, किसी कंपनी, किसी ऑफिस वगैरह में, या किसी इंस्टीट्यूट में, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे यूज किया जाता है फॉर्मल लैंग्वेज का। अब फॉर्मल लैंग्वेज एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही आप कह लेंगे सुलझी हुई पोलाइट लैंग्वेज होती है। तो ऐसी जगहों पे हम कैन का इस्तेमाल बहुत ही कम करते हैं और बाज़ औक़ात कैन का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता क्योंकि ये इनफॉर्मल है। तो इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्तों वगैरह के साथ या आम रूटीन में। नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो इनफॉर्मल का लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो आप कैन का ये यूज़ कर सकते हैं इनफॉर्मली, इनफॉर्मल वे से हम इसका परमिशन लेने और परमिशन देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ कुड। कुड जो है ये पास्ट है कैन का पास्ट है, मतलब इसकी आप कह लें कि सेकंड फॉर्म है कुड। तो जैसे हमने प्रेजेंट की एबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल किया है, उसी तरह से पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने कहा कि आई कैन स्विम, ये एबिलिटी थी प्रेजेंट में, लेकिन पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करेंगे। आई कुड स्विम, मैं तैर सकता था। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10 years old। आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 10 years old। मैं तैर सकता था जब मैं 10 साल का था। तो पास्ट की एबिलिटी के लिए हम कुड का यूज करेंगे। रिक्वेस्ट के लिए सबसे जो जबरदस्त और इम्पोर्टेंट यूज है कुड का। रिक्वेस्ट के लिए हम कुड का यूज करेंगे। अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए, आप किसी से कोई काम करवाने की रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, दरख्वास्त करना चाहते हैं, तो आप कुड का यूज करें। ये एक फॉर्मल वे है रिक्वेस्ट करने के लिए, बहुत ही पोलाइट वे है। आप जहाँ पे भी रिक्वेस्ट करना चाहें किसी से, आप कुड का यूज करें। कुड यू प्लीज कम हियर, कुड यू प्लीज कम हियर। आप यहाँ पे देखें कि ये सेंटेंस कितना जबरदस्त किस्म का है और कितना पोलाइट वे है किसी से रिक्वेस्ट करने का। कुड यू प्लीज कम हियर, बराए मेहरबानी करके आप यहाँ आ सकते हैं, बराए करम आप यहाँ आ सकते हैं। तो जब भी रिक्वेस्ट करें आप कुड का यूज करें। नेक्स्ट हमारे पास आता है परमिशन। परमिशन लेने के लिए पोलाइट वे में हम कुड का यूज करते हैं। कुड आई बोरो योर बुक, कुड आई बोरो योर बुक, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ, क्या मैं आपकी किताब उधार ले सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूज ऑफ मे। मे को हम सबसे जो इसका इम्पोर्टेंट और सबसे खास किस्म का यूज है वो है पॉसिबिलिटी, किसी काम के इम्कानात होना। किसी काम के इम्कानात
होना यानी पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे इट मे रेन टुडे, इट मे रेन टुडे। ही मे कम हियर, ही मे कम हियर, वो यहाँ आ सकता है। ही मे कम हियर। तो किसी काम के होने के जो चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हम मे का यूज करते हैं। सेकंड वन यूज इज परमिशन। परमिशन लेने और परमिशन देने, दोनों पर्पस के लिए हम मे का यूज करते हैं। और ये यूज फॉर्मल है, आप इसे वर्क प्लेस पे, ऑफिस वगैरह में यूज कर सकते हैं। परमिशन लेना, यू मे गो नाउ। यहाँ पे परमिशन दी जा रही है, परमिशन दी जा रही है। यू मे गो नाउ, यू मे गो नाउ, अब आप जा सकते हैं, अब आप जा सकते हैं। परमिशन लेने के लिए भी आप मे का यूज कर सकते हैं। जैसे मे आई कम इन, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ये सेंटेंस हम बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो यहाँ पे परमिशन ली जा रही है। मे के मजीद भी दो यूजेस हैं जो कि हम काफी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। किसी के लिए अगर दुआ करते हैं, प्रेयर के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, आपकी जिंदगी लंबी हो, आपकी उम्र दराज हो। मे यू लिव लॉन्ग। लास्ट वन यूज इज विश। गुड विशेस और बेस्ट विशेस के लिए हम मे का यूज करते हैं। जैसे मे अल्लाह ब्लेस यू विद सक्सेस, मे अल्लाह ब्लेस यू विद हेल्थ, मे अल्लाह ब्लेस यू विद मैनी मोर। तो अगर आप किसी के लिए बेस्ट विशेस और गुड विशेस रखते हैं तो आप मे का यूज करते हुए आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं। जैसे बर्थडे के मौके पे हम अगर किसी के लिए कोई वर्ड्स कहना चाहें, अच्छे वर्ड्स में किसी को याद करना चाहें, तो हम मे का यूज करते हुए कह सकते हैं। Might, use of might. Might is past of may. Might actually may का past है। जैसे could हमारे पास can का past था, आप कह लें कि ये may की second form है। Might is second form of may. तो may को भी हम possibility के तौर पे यूज करते हैं और माइट को भी पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आ जाती है कि मे को हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के तौर पे यूज करते हैं और माइट को भी हम प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी के तौर पे और साथ साथ पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसके तौर पे भी यूज करते हैं। ये कंसेप्ट थोड़ा सा आप कह लें कि कंफ्यूज करने वाला है, लेकिन इंशाल्लाह आपको जरूर ये क्लियर करवाता हूं मैं। इसका एक आप कह लें कि एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इट मे रेन, इट मे रेन, बारिश हो सकती है। आपने देखा कि बादल छाए हुए हैं, मुकम्मल तौर पे बारिश होने के काफी चांसेस हैं। 100 में से आप कह लें कि 70% चांसेस हैं बारिश होने के। तो आप मे का यूज करें, इट मे रेन। अब एक तरफ आप देखते हैं कि बादल छाए हुए हैं और हल्की हल्की सी धूप है। तो ऐसी कंडीशंस में आप कह लें कि जो हमने पहले सीन क्रिएट किया जिसमें मुकम्मल तौर पे बादल छाए हुए हैं और बारिश होने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे धूप भी है, बादल भी हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि बारिश होने के चांसेस मे की निस्बत कम है। 100 में से 30 to 40% है। तो इन सिंपल वर्ड्स, आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जहां पे कोई काम होने के चांसेस, पॉसिबिलिटी कम हो, वहां पे हम माइट का यूज करेंगे।
प्रेजेंट में जहाँ पे पॉसिबिलिटी आपको कम नजर आ रही है, काम होने के चांसेस बहुत ही कम है, तब हम माइट का यूज करेंगे। इट माइट रेन। इट माइट रेन का क्या मतलब है कि बारिश हो सकती है लेकिन चांसेस कम है। पॉसिबिलिटी में माइट को यूज करते हुए पॉसिबिलिटी को हम पास्ट में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। पास्ट की जो पॉसिबिलिटी है वो भी बताने के लिए हम माइट का यूज करेंगे। He might come yesterday। वो कल आ सकता था। He might come yesterday। आ सकता था। आ सकता था हमें क्या बताता है कि ये पास्ट की पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट वन इज परमिशन। परमिशन के लिए हम माइट का यूज करते हैं। अब ये परमिशन पास्ट की है। He asked me if she might go। He asked me if she might go। उसने मुझसे पूछा क्या वो जा सकती है। सजेशन के तौर पे भी हम might को यूज करते हैं। You might go to Dubai for training। You might go to Dubai for training। मस्ट का यूज देख लेते हैं। मस्ट के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट और सबसे जरूरी जो है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी बात पे स्ट्रेस डालने के लिए। आपको ऐसा जरूर करना चाहिए, आपके लिए ये इंतहाई जरूरी है। अब यहाँ पे स्ट्रेस डाली जा रही है, ऑब्लिगेशन शो किया जा रहा है कि आपके लिए ये बहुत ही जरूरी है, आपके लिए फर्ज है ये। तो इसके 3 इस्तेमालात हैं। नेसेसिटी, बहुत ही ज्यादा जरूरी होना। वी मस्ट लीव फॉर मुल्तान नाउ। हमें अब मुल्तान के लिए निकल जाना चाहिए, निकलना चाहिए। वी मस्ट। अब यहाँ पे स्ट्रेस डाली जा रही है कि हमें ऐसा जरूर करना चाहिए। प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन मतलब है इसका कि किसी बात के लिए मना करना, किसी बात के लिए रोक देना कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। आपके लिए ऐसा करना ठीक नहीं है। आप स्ट्रेस डाल के, आप बहुत ज्यादा जोर डाल के किसी को मना कर रहे हैं। यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। मस्ट नॉट। लास्ट वन यूज इज ऑब्लिगेशन। वी मस्ट गो फॉर देयर। वी मस्ट गो देयर। वी मस्ट गो देयर। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है शुड का इस्तेमाल। शुड के जो लफ्जी मतलब हम देखें, शुड का लफ्जी मतलब है करना चाहिए, जाना चाहिए। मतलब हम किसी को सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्ट्रेस जो है वो मस्ट की निस्बत अगर हम कंपेयर करें मस्ट से, उससे कम है। हम किसी को नॉर्मली सजेस्ट करते हैं, किसी को मशवरा देते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो सबसे पहला इस्तेमाल जो है इसका वो है सजेशन। वी शुड फॉलो द लॉ। वी शुड फॉलो द लॉ। हमें कानून को फॉलो करना चाहिए, हमें कानून की पैरवी करनी चाहिए। ये हमारे पास एक तजवीज़ है, सजेशन है। प्रोबेबिलिटी, किसी काम के अगर होने के हमें इम्कानात नजर आते हैं तो उसके लिए भी हम शुड का यूज करते हैं। यू शुड बी इन क्लास नाउ। यू शुड बी इन क्लास नाउ। यहां पे प्रोबेबिलिटी शो हो रही है। ऑब्लिगेशन, फर्ज, फ्रीजे के लिए हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड
obey our parents. We should obey our parents. हमें अपने वालिदैन की फर्माबरदारी करनी चाहिए, उनका हुक्म मानना चाहिए। नेक्स्ट, यूज है वुड का। वुड का इस्तेमाल किया जाता है डिजायर के लिए। I wish you would reach in time. किसी के लिए अगर आप ख्वाहिशमंद हैं, किसी के लिए कोई विश रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं, तो आप यूज करेंगे वुड का। I wish you would reach in time. पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम वुड का यूज करते हैं। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और ख़ास किस्म का यूज़ है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला। कुड और वुड को हम रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं। Would you please lend me your camera? Would you please lend me your camera? क्या आप मुझे अपना कैमरा उधार दे सकते हैं? क्या आप मुझे अपना कैमरा उधार दे सकते हैं? वुड पास्ट है विल का। विल के पास्ट के तौर पे भी हम वुड को यूज करते हैं। He asked me if I would go with him. He asked me if I would go with him. उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ। उसने मुझसे पूछा क्या मैं उसके साथ जा सकता हूँ। डेयर। डेयर का यूज भी बहुत ही खास और बहुत ही जबरदस्त किस्म का है। नॉर्मली आप एक सेंटेंस सुनते होंगे, हाउ डेयर यू, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो ऐसे अल्फाज, ऐसे सेंटेंसेस के लिए हम डेयर का यूज करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी जरूरत कैसे हुई ऐसा करने की। हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू कम हियर, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई। एक चीज का आपने जरूर ख्याल रखना है कि डेयर यू जैसे है, इसके बाद टू का यूज नहीं करना है। हाउ डेयर यू टू कम, ये रॉन्ग है। हाउ डेयर यू कम हियर, हाउ डेयर यू गो देयर, हाउ डेयर यू से दिस। तो जितने भी मैंने यहाँ पे सेंटेंस बोले हैं, इनमें मैंने टू का यूज नहीं किया है, तो आपने भी टू का यूज करने से अवॉइड करना है। He dare not go there. He dare not go there. उसकी वहां जाने की हिम्मत ना हुई, उसकी वहां जाने की हिम्मत नहीं। She dare not speak in my presence. She dare not speak in my presence. मेरी मौजूदगी में उसकी बोलने की हिम्मत नहीं, मेरी मौजूदगी में उसकी बोलने की हिम्मत नहीं। नीड का इस्तेमाल बहुत ही सादा है, बहुत ही सिंपल है नीड का इस्तेमाल। इसे हम ज़रूरत होना, ज़रूरत पड़ना ऐसे वर्ड्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू नीड नॉट कम हियर, आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यू नीड नॉट कम हियर। नीड आई इन्फॉर्म हर, क्या मुझे उसे बताने की ज़रूरत है, क्या मुझे उसे बताने की ज़रूरत है। I need hardly take your watch. I need hardly take your watch. Alright everyone, ये हमारा आज का लेसन था। आई होप कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और यूज़फुल रहा होगा और आपको मॉडल वर्ब्स के कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस और लेसन्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, और आप भी अगर अपनी पसंद का लेसन बनवाना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आपको किस टॉपिक पे लेसन चाहिए, चाहे वो वोकैबुलरी, ग्रामर, स्पीकिंग या किसी भी टॉपिक पे हो। हम आपके लिए लेसन प्रिपेयर करेंगे और यहाँ पे पब्लिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और
हमें ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसे ही लेसन्स मिलते रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।